अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू कोडिंग विद मिनाहिल। आज हम सी प्लस प्लस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, पॉइंटर्स। नाम थोड़ा स्कैरी लगता है, लेकिन बिलीव मी, जब समझ आ जाए तो ये प्रोग्रामिंग का मैजिक बन जाता है। हम जानेंगे कि पॉइंटर होता क्या है, कैसे बनता है और कैसे हम मेमोरी को एक्सेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देर के। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट आर पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। अ पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर जो है वो एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस यानी मेमोरी एलोकेशन स्टोर रखता है। ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखता, बल्कि उस जगह का पता देता है जहाँ वैल्यू स्टोर होती है। अगर हम इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो सोचो एक घर है जो वेरिएबल है और उस घर का एड्रेस है जो पॉइंटर है। अगर किसी को उस घर तक पहुंचना है तो सिर्फ उसे उसका एड्रेस चाहिए होता है, घर उठाकर नहीं लेकर जा सकता। वैसे ही पॉइंटर सिर्फ एड्रेस रखता है, वैल्यू नहीं। हम देखेंगे इसका बेसिक सिंटैक्स। डेटा टाइप एस्टेरिक पॉइंटर सेमीकोलन। इसका क्या मतलब है कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले ये इसका सिंटैक्स है, ऐसे ही पॉइंटर्स हम बनाएंगे। डेटा टाइप कोई भी हो सकती है हमारी, इन, कैरेक्टर, फ्लोट, जो मर्जी। उसके बाद हमारा पॉइंटर का नेम। इसकी एग्जांपल देखें तो हम इंट एस्टेरिक पीटीआर। इसका क्या मतलब है कि पीटीआर जो है वो हमारे पास एक पॉइंटर है जो एक इंट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। इसी तरह कैरेक्टर भी हमारी एक डेटा टाइप है जो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, और इसी तरह फ्लोट भी हमारी एक डेटा टाइप है जो फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। रियल लाइफ एनोलॉजी, हाउस, एड्रेस एंड पॉइंटर। इमेजिन you have a house and your friend wants to visit you. Instead of giving him your entire house, you just give him your home address. तो मैंने आपको यहाँ पे भी यही बात बताई कि अगर किसी ने आपके घर तक पहुंचना है तो वो सिर्फ आपसे आपके घर का एड्रेस पूछेगा, ये नहीं करेगा कि आपका घर ही उठा कर ले जाएगा। तो पॉइंटर भी जो है वो जस्ट वैल्यू स्टोर करता है। सो द पॉइंटर इज लाइक द एड्रेस, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। देन मूव्स टू इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर्स। इनिशियलाइजेशन हमारी पॉइंटर्स की कैसी होती है? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनिशियलाइजेशन होती क्या है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है पॉइंटर का कोई स्टार्टिंग वैल्यू देना। ये वैल्यू यूजुअली किसी वेरिएबल का एड्रेस होती है। अगर हम इसकी इनिशियलाइजेशन की बात करें तो ये जो नम है, नंबर, ये एक इंटीजर वेरिएबल है, और जो हमारे पास ये पीटीआर है, पीटीआर एक पॉइंटर है जो इन टाइप का एड्रेस रखता है। और ये जो हमारे पास एंड नंबर मतलब नम का मतलब है एड्रेस ऑफ नंबर, मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपने डाटा को कैसे एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर्स के थ्रू। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट लेंगे कि व्हाट इज डीरेफरेंसिंग पॉइंटर। डीरेफरेंसिंग मीन्स यूजिंग द पॉइंटर टू गेट द एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस इट टू पॉइंट। जब हम पॉइंटर के जरिए किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो उसे कहते हैं डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का मतलब होता है पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है उस पॉइंटर पे जो वैल्यू रखी है उससे एक्सेस करना। मतलब हमारे जो पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर होता है उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी होती है उससे एक्सेस करना। ये काम एस्टेरिक करता है। उसके बाद हम अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास है इंट नाम इक्वल टू 10। उन्होंने हमें वैल्यू दे दी है 10। इंट एस्टेरिक पीटीआर इक्वल टू एंड नम सेमीकोलन। हमने प्रिंट करवा देना है एस्टेरिक पीटीआर और आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 10। पीटीआर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नम। एस्टेरिक पीटीआर गिव द वैल्यू स्टोर एट द एड्रेस विच इज 10। मतलब कि जो हमारे पास ये है इंट एस्टेरिक पीटीआर इक्वल टू एंड नम, ये क्या है कि पीटीआर में नंबर मतलब ये जो नम है इसका जो एड्रेस है वो स्टोर हो गया। अब हमारे पास सी आउट में जो चीज़ लिखी है वो प्रिंट हो जाएगी, और वो नीचे बता रहे हैं कि पीटीआर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नम। मतलब ये जो पीटीआर है, ये वाला इंट एस्टेरिक पीटीआर, ये पीटीआर जो है ये होल्ड कर रहा है नंबर के एड्रेस को। उसके बाद एस्टेरिक पीटीआर गिव्स द वैल्यू स्टोर्ड एट द एड्रेस विच इज 10। अब हम इसका एक कोड देखते हैं।
मेन फंक्शन हमारे पास स्टार्ट हो गया है। इंट नंबर इक्वल टू 10, इंट स्टैटिक ptr इक्वल टू एंड नंबर, सी आउट वैल्यू ऑफ नंबर, सी आउट एड्रेस ऑफ नंबर, सी आउट वैल्यू स्टोर्ड इन ptr, सी आउट वैल्यू पॉइंटेड टू बाय ptr। यहाँ पे उन्होंने हमें वैल्यू दे दी है 10, मतलब एक सिंपल वेरिएबल बना दिया हमने जिसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर हो गई है 10, और ptr और एंड नम पॉइंटर ptr जो है उसके अंदर नंबर का एड्रेस किया, और ptr का मतलब होता है जाओ उस एड्रेस पे जो पॉइंटर में है और वहाँ की वैल्यू उठाओ। और यहाँ पे हमारे पास सी आउट में जो चीज़ें लिखी हैं वैल्यू ऑफ नंबर ये प्रिंट कर हो जाएगी। उसके बाद ये सिर्फ वैल्यू ऑफ नंबर ही प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर एड्रेस ऑफ नंबर प्रिंट कर देगा, फिर वैल्यू स्टोर्ड इन पीटीआर, जो हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी पीटीआर में, और जो हमारे पास एड्रेस होगा नंबर का, और वैल्यू ऑफ नंबर हमारे पास है 10 और वैल्यू पॉइंटेड टू बाय पीटीआर, ये चीज़ें हमारे पास करवा देगा ये प्रिंट। तो ये था कॉन्सेप्ट एक्सेसिंग डेटा विद पॉइंटर्स, डी रेफरेंसिंग। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पॉइंटर अरिथमेटिक। सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि पॉइंटर अरिथमेटिक होता क्या है। पॉइंटर अरिथमेटिक का मतलब है पॉइंटर्स पर मैथमेटिक ऑपरेशंस लगाना। मतलब हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे ऑपरेशंस लगाना। ये ऑपरेशंस मेमोरी एड्रेसेस के ऊपर परफॉर्म होते हैं, ना कि वैल्यूज़ के ऊपर। इम्पोर्टेंट इसकी जो बात है वो है जब हम पॉइंटर में इंक्रीमेंट करते हैं 1 का, इसका मतलब होता है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पर चले जाओ अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप। तो ये था हमारा पॉइंटर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंटर अरिथमेटिक का कोड, इंट, एरे, और यहाँ पे हमारे पास है 3 वैल्यूज, मतलब 3 साइज है एरे का, और उन्होंने लगा दिया डेटा टाइप इंट स्टैटिक ptr इक्वल टू एरे, और प्रिंट हमारा हो जाएगा स्टैटिक ptr। उसके बाद जो ptr की वैल्यू होगी उसमें होता जाएगा इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट होता जाएगा, और एरे होता है 0 से स्टार्ट, मतलब 0 में 10 की वैल्यू साइन हो जाएगी, उसके बाद 1 में 20 की, और 2 में 30 की। जो पॉइंटर अरिथमेटिक होता है ये सिर्फ एरेज या कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक पर काम करता है। इलीगल मेमोरी एक्सेस से क्रैश या गार्बेज वैल्यू आ सकती है। अब हम देखेंगे कि पॉइंटर्स एंड फंक्शंस इन सी प्लस प्लस, मतलब पॉइंटर्स और फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट डज इट मीन? व्हेन यू पास अ वेरिएबल टू अ फंक्शन, जब हम एक वेरिएबल को पास करते हैं फंक्शन के थ्रू, normally C++ passes a copy of it called pass by value. But if you want the original value to change inside the function, you use pointers. Why you use pointers with functions? To change the original value of a variable inside a function. हम change कर सकते हैं original value variable की inside a function. To save memory by avoiding copying big data. हम अपनी मेमोरी और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और अवॉइड करते हैं टू पास एरेज और डायनामिक मेमोरी। पास बाय रेफरेंस ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। मेमोरी एफिशिएंट बड़ी वैल्यूज कॉपी नहीं होती, सिर्फ एड्रेस पास होता है। यूजफुल विद एरेज, एरे का बेस एड्रेस पास करके पूरा एरे एक्सेस करते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं पॉइंटर्स में वो क्या हैं। तो uninitialized pointer, using a pointer without assigning it a valid address। सबसे पहले और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पॉइंटर में वो होती है उसकी इनिशियलाइजेशन। नंबर 2 पे चीज़ आती है dangling pointer, using a pointer after the memory it points to has been deleted। नंबर 3 पे आती है हमारी memory leak, forgetting to delete memory allocated with new। नंबर 4 पे हमारे पास आती है चीज़ null pointer dereferencing, trying to access the value using a pointer that is null ptr। double deletion, deleting the same pointer twice, मतलब हम डिलीट करते हैं एक ही पॉइंटर को 2 दफ़ा। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं।
सबसे पहला जो है ये आपने खुद सॉल्व करनी है। डिक्लेयर अ पॉइंटर टू अ फ्लोट एंड असाइन इट द एड्रेस ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल। राइट द आउटपुट। ये बहुत ही इजी है, ये हमारे पास उन्होंने वैल्यू भी दे दी है हमें, उसके बाद पॉइंटर का एड्रेस भी दे दिया है और एस्टेरिक पीटीआर की भी वैल्यू दे दी है और हमने सी आउट करवा देना एक ही वैल्यू। एक्सप्लेन इन वन लाइन व्हाट डज एस्टेरिक पीटीआर इक्वल टू 25 मीन। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्लेन कर दिया है, या आपको मुझे लगता है समझ आ गई होगी। राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग पॉइंटर्स। मतलब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमने स्वैपिंग करनी है टू नंबर्स की यूजिंग पॉइंटर्स। मल्टीपल चॉइस, व्हाट डज int asterisk ptr mean? ptr is a variable, ptr is an int value, ptr is a pointer to an int, ptr holds a float value। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे मस्ट कि इसका आंसर क्या होगा, और बाकी ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे शो करवाए हैं ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। और मैं आपको ये बात हमेशा कहती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे उतने कॉन्सेप्ट्स आपके बेहतर होंगे, तो प्रैक्टिस इसकी मस्ट कीजिएगा। बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा ये पॉइंटर्स का और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों ये था पॉइंटर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना कि पॉइंटर्स का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग या कंफ्यूजिंग लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।